are not going to use two negative in one sentence. Yes. And the second one is that seldom के साथ हमें never use करना है, not ever. We are using ever so many times. There were so many rules. We have learned about them. How to use the word adverbs in the correct way. Adverbs को correct तरीके से कैसे लगाना है, कैसे use करना है, कौन सा adverb पहले आएगा, कौन सा adverb बाद में आएगा verb से, ये सब चीजें हमने सीखी हैं इस इन रूल्स में, इस चैप्टर में। और अब इनको हमारा टाइम आया है यूज करने का इन द सेंटेंसेस, इन द एक्सरसाइजेस। सो आई एम हियर डिस्कसिंग सम एक्सरसाइजेस विद यू। लिसन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड and improve your knowledge about the correct use of adverbs. Our first exercise, choose the correct word for each blank. आपको हर blank के लिए correct word choose करना है। Okay? First sentence, the water in this tub is quite or very dirty. This was also a rule I have discussed that we are using quite so many times at the place of very. Quite का मतलब sufficient enough, but here it is very. Answer will be very. Okay? Why? क्योंकि the water in this tub, इस tub में जो पानी है, water है, वो बहुत गंदा है। Quite dirty, sufficient dirty क्या होता है? No sense. So it's very dirty. Okay? Now I am coming to the second sentence. Soumya is feeling dash better now. तो आप बताइए क्या होना चाहिए? Soumya is feeling very better now or much better now? Yes, it would be much better now. Why? क्योंकि better कितना हो सकते हैं आप? Much, not very. Okay? Better हम much हो सकते हैं, very नहीं, पहले से better है। Mr. Raman is rich enough or quite to buy a car. Rich के साथ enough use होगा, ये मैंने आपको कल भी कराया था। We have discussed this rule that Mr. Raman is rich enough to buy a car. Mr. Raman इतने rich हैं, sufficiently इतने rich हैं कि वो एक कार खरीद सकते हैं। Now the next, Miss Simran seldom or ever or never comes late. क्या होना चाहिए? Seldom के साथ हम बहुत बार ever का यूज करते हैं। Miss Simran seldom ever comes late. So that is wrong, गलत। seldom है अगर तो आपका never ही रहेगा। Miss Simran seldom और never comes late. Miss Simran जो है वो seldom मतलब बहुत कम, कभी कभार या फिर कभी भी नहीं लेट आती है, कभी लेट नहीं आती है। Now Devika is feeling much well better now. तो देविका जो है अब पहले से much well, ज्यादा बेहतरीन या ज्यादा better, तो better क्यों? क्योंकि it is related to health, health पहले से अब better है, तो it is much better now. Okay? देविका is feeling much better now. Next, correct the following sentences. हमें इन sentences को correct करना है. There is a mistake in it. We have to find that mistake and correct them. First sentence, I am little tired. आपको मैंने बताया था रूल, what is the meaning of little? Little का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। नेगेटिव सेंस मतलब नहीं, जिसके साथ नहीं ऐड होता है। लिटिल का मतलब वैसे थोड़ा, तो लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत थोड़ा भी नहीं। लेकिन आई एम लिटिल टायर्ड मतलब मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ, तो इट शुड बी आई एम a little tired, a little, क्योंकि थोड़ी सी। affirmative sentence बनेगा हमारा, पॉजिटिव मीनिंग देता हुआ सेंटेंस होगा। मैं बहुत थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो नहीं लगाना है, affirmative वे में यूज करना है, इसलिए हमें a little लगाना है। I am a little tired. Is it clear? Yes. He almost is dying. ये रूल भी हमने किया था। ऑलमोस्ट का यूज हम वर्ब के बाद करते हैं, बाद। वर्ब हमने यहाँ पर सेंटेंस में क्या मिस्टेक किया है? बी का जो फॉर्म है इज, बी वर्ब के जितने भी फॉर्म हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब, वो ऑलमोस्ट से पहले यूज होते हैं। ये रूल यहाँ पर हमारा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इज जो है बी का फॉर्म है, इसलिए इज पहले आएगा और ऑलमोस्ट बाद में चला जाएगा। ऑलमोस्ट विल गो एट द एंड। तो यहाँ पर हमारा चेंज होगा कि इज ऑलमोस्ट
टाइम। इस पहले आ जाएगा आपका, ऑलमोस्ट बाद में आएगा। ओके, ये हो गया आपका करेक्ट। आई डोंट वांट नथिंग, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट रूल था हमारा, एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं होते। यहाँ पर डोंट का मतलब नहीं, नथिंग का मतलब भी नहीं, दो नेगेटिव एक सेंटेंस में, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो इसका क्या करेक्शन होगा, आई डोंट वांट एनीथिंग। ठीक है, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और या फिर आई वांट नथिंग। क्लियर? आपको क्या करना है, दोनों ही तरह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। जब आपने लगा दिया आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, नहीं का इस्तेमाल एक बार हुआ। दूसरी बार में मैंने कहा आई वांट नथिंग, मैं चाहती हूँ कुछ भी नहीं। तो अगेन वन नेगेटिव हियर, वन नेगेटिव हियर, बोथ sentences are correct. It's incorrect because two negatives are in one same sentence. It is wrong. We are using one negative in one sentence. I don't want anything, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, या दूसरा तरीका है I want nothing. Okay, now sentence 4. It was bitter cold at night. आपको याद होगा एक रूल था कि हम लोग बहुत बार एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं एडवर्ब की जगह। It was bitter cold at night. bitter नहीं, bitterly, मैंने आपको वहां भी याद दिलाया था कि it would be adverbial form में यूज होगा bitterly. It was bitterly cold at night. ठीक है? A snake creeps very silent. Yes, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या मिस्टेक है, सोचिए आप। ओके, कुछ आइडिया लगा आपको? We have done the same sentence previously. इसी टाइप का सेम सेंटेंस हमने पहले भी किया है। The same. It's silent. Silent is used with noun. So here it would be silently. Silently. Okay, हमने ये correction कर दिया. I think it is quite clear to you. Now I am coming to the exercise C. Fill in the blanks with already, yet और still. हमें ये ब्लैंक फिल करने हैं या तो ऑलरेडी लगाकर, या येट लगाकर, या स्टिल लगाकर, जो भी हमारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा उसका हम यूज करेंगे। जो एडवर्ब फॉर्म यहाँ पर सुटेबल होगा उसे हम यूज करेंगे। He has dash not given up smoking. He has already not given up. No, already होता तो not हो ही नहीं सकता था। Already is not suitable over here. Yet he has yet not given up. Yet मतलब अभी भी, तो ये भी नहीं। He has still not given up smoking. उसने अभी भी स्मोकिंग नहीं छोड़ा है। तो still, he has still not given up smoking. Still is suitable here and demanded over here, so it's still. Neha has not come back. नेहा वापस लौटकर नहीं आई है। Already पहले ही, पहले का तो मतलब ही नहीं है, वो अभी तक नहीं आई है। Yet अभी तक, तो हाँ, नेहा has not come back yet. नेहा अभी तक नहीं आई है। So yet is put over here in this sentence. Now next, I dash knew that our team would win the match. I already knew, मैं पहले से ही जानता था कि हमारी टीम मैच जीत जाएगी। तो yes, already मैं पहले से ही जानता था कि हमारी टीम मैच जीत जाएगी। यहाँ पर ना तो still आ सकता है ना yet आ सकता है। Already is suitable here, so we fix it all. I have taken rest, but I am dash feeling tired. मैंने रेस्ट कर लिया है पर मैं already feeling tired, पहले से tired फील कर रहा हूँ। Wrong नहीं हो सकता, जब रेस्ट कर लिया है तो ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता। I have taken rest, but I am yet feeling tired. मैंने रेस्ट कर लिया है पर मैं अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। I have taken rest, but I am still feeling tired. तो still, क्योंकि yet यहाँ पर अभी तक होता है, अभी तक नहीं। I am still, अभी भी, मैं अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। So we will fill still. Haven't you finished your homework? It should be question mark over here. Haven't you finished your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म नहीं? Already पहले ही होता तो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। Yet अभी तक
which is yet. Yet will be filled here in this sentence. Next, she is dash studying in her room. वो अपने कमरे में पढ़ रही है. तो वो अपने कमरे में ऑलरेडी पहले से पढ़ रही है, कोई सेंस नहीं बनता. Yet अभी तक पढ़ रही है नहीं. Still अभी भी पढ़ रही है, अभी तक नहीं, अभी भी. Yes, she is still studying. वो अभी भी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है या पढ़ रही है. तो it is the correct sentence. Still reading. Next, he has dash seen the movie. तो he has dash seen the movie. वो ये मूवी ऑलरेडी पहले ही देख चुका है. Yes, quite right. He has already seen the movie. वो यह पिक्चर पहले ही देख चुका है. Clear? I think these sentences are quite clear to you. Once again, I am repeating the whole exercises. Listen carefully. First sentence: the water in this tub is very dirty. Second, Soumya is feeling much better now. Mr. Raman is rich enough to buy a car. Miss Simran seldom or never comes late. Devika is feeling much better now. Yes, now correct the following sentences. इन sentences को correct करना है. I am little tired. तो little नहीं, क्योंकि affirmative sentence बनना चाहिए, positive sentence बनना चाहिए, तो a little. Next, he is almost. यहाँ पर दिया गया था he almost is right. That is wrong, क्योंकि almost जो है be के form के बाद लगता है. बाकी verb से ही पहले लग सकता है, but be के form जो भी है उनके ये बाद ही यूज होता है. तो is था यहाँ पर, इसलिए इसको हम पहले लाए. He is almost right. I don't want nothing. ये सेंटेंस हमारा wrong है, क्योंकि दो नेगेटिव don't और nothing एक साथ आए हुए हैं. दो नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं होंगे. I don't want anything. I want nothing. दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं. नेक्स्ट, it was bitter cold at night दिया गया था. bitter cold नहीं होगा, क्योंकि ये bitterly होगा, adverbial form यूज होगा. A snake creeps very silent. Silent नहीं होगा, क्योंकि नाउन फॉर्म नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होगा. यहाँ पर एडवर्बियल फॉर्म होगा. creeps है, वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब साइलेंटली किया जाएगा. नेक्स्ट, fill in the blanks with already, yet or still. He has still not given up smoking. Neha has not come back yet. I already knew that our team would win the match. I have taken rest, but I am still feeling tired. Haven't you finished your homework yet? She is still studying in her room. He has already seen the movie. Okay, I think it's quite clear to all of you. Now, I will send you a PDF related to this chapter, and I expect you all will do that work in your copy. Do the practice of that work. Till then, bye.